हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं जो कि जिपमर और आरआरबी के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसमें मैंने 100 क्वेश्चंस डाले हैं, साथ ही इसमें 15 प्लस ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है, अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल द फर्स्ट डोज ऑफ OPV इज़ गिवन एट। ऑप्शन ए बर्थ, ऑप्शन बी 6 वीक्स, ऑप्शन सी 9 मंथ्स, ऑप्शन डी 15 मंथ्स। दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विच अमोंग द फॉलोइंग इज़ नॉन एज फिफ्थ डिजीज़। फिफ्थ डिजीज़ कौन सी बीमारी को बोला जाता है? ऑप्शन ए टेटेनस नियोनेटम, ऑप्शन बी वूपिंग कफ, ऑप्शन सी इरिथमा इन्फेक्टोसम, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इरिथमा इन्फेक्टोसम। Fifth disease, also called erythema infectosum, is a mild viral illness that most commonly affects children. It is called fifth disease because it is fifth of 5 viral rash disease of childhood. The other 4 being measles, rubella, chickenpox and roseola. All of the following complication are seen after MI except। MI के बाद में कौन सा कॉम्प्लिकेशन इनमें से नहीं मिलता है? ऑप्शन ए लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमा, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, ऑप्शन सी हार्ट फेलर, ऑप्शन डी एनाफिलेटिक शॉक। राइट आंसर ऑप्शन डी एनाफिलेटिक शॉक MI का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। All of the following drugs have show mortality benefit in the management of CHF except। Option A diuretics, option B ACE inhibitors, option C beta blockers, option D ARVs। Option A diuretics। Optimum time to start weaning। Option A 3 months, option B 6 months, option C 9 months, option D 8 birth। ऑप्शन बी 6 मंथ। 6 मंथ के बाद विनिंग चालू कर दिया जाता है। पेपिलरी मसल्स आर फाउंड इन ऑप्शन ए थायराइड टिश्यू, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी किडनी। राइट आंसर ऑप्शन बी हार्ट। हार्ट में पेपिलरी मसल्स पाई जाती है। Which of the following set is the evidence of evolution? Option A homologous and vestigial organs, option B analogous and vestigial organs, option C homologous and analogous organs, option D all of the above। Right answer है option A homologous and vestigial organs। Digoxin is contraindicated when its heart rate is less than 60 per minute because of its option A positive chronotropic action, option B negative inotropic action, option C negative chronotropic action, option D positive lonotropic action। Right answer option C negative chronotropic action। डिजोक्सिन का जो यूज़ है, डिजोक्सिन इज़ यूज टू ट्रीट हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर पेशेंट में डिजोक्सिन यूज ली जाती है, यूजुअली लॉन्ग विद अदर मेडिसिन। ऑल्सो यूज टू ट्रीट सर्टेन टाइप्स ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट्स सच एज क्रोनिक आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। ट्रीटिंग हार्ट फेलियर में हेल्प मेंटेन योर एबिलिटी टू वॉक एंड एक्सरसाइज एंड मे इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ योर हार्ट।
जो डिजेक्सिन टैबलेट है इससे आपका आर्टियल फिब्रिलेशन को मेंटेन किया जाता है, साथ ही आपकी हार्ट की एबिलिटी को बढ़ाकर आपको चलने और एक्सरसाइज की एबिलिटी बढ़ाती है। In otherwise healthy individual, SA node is act as pacemaker for the following reason. Option A, it produce highest voltage. Option B, it has highest intrinsic rate automatically. Option C, it is located near opening of large veins at right atrium. Option D, none of the above. Option B, it has highest intrinsic rate automatically. Beta blockers are very commonly used drug in cardiac disease. Which of the following is a beta blocker? इनमें से बीटा ब्लॉकर मेडिसिन कौन सी है? ऑप्शन ए मैनिटोल, ऑप्शन बी थाम्बिटोल, ऑप्शन सी कार्विडिलोल, ऑप्शन डी प्रेडिनिसोन। Heart is supplied by coronaries. Which of the following branch of coronary artery is least prone to cause MI? Option A RCA, option B LAD, option C LCX, option D margin artery. Right answer option D margin artery. Which of the following drug primarily decrease प्रीलोड? कौन सी मेडिसिन है जो हार्ट के प्रीलोड को कम करती है? ऑप्शन ए नाइट्रेट्स, ऑप्शन बी हाइड्रोलाइजिन, ऑप्शन सी निफिडिपिन, ऑप्शन डी आईवी फ्लूइड बोलस इन्फ्यूजन। ऑप्शन ए नाइट्रेट्स। आइडेंटिफाई द ड्रग विच इज पोटेंट आर्टियोडाइलेटर एंड used in treatment of both CHF and alopecia. Option A cilindipine, option B clonidine, option C minoxidil, option D mannitol. Option C minoxidil. Decrease in which of the following parameters indicate the decrease in tuberculosis problem in India? Option A incidence of infection, option B prevalence of infection, option C evidence of disease, option C incidence of disease, option D prevalence of disease, option A incidence of infection. Which type of sample can be used to isolate poliovirus ear list? Option A stool, option B blood, option C throat, option D CSF. Right answer option A stool. All are true about Salk vaccine except option A it prevents paralysis, option B oral polio can be given as booster, option C it is contraindicated in immune compromised patients, option D easily transported, option C it is contraindicated in immune compromised patients. सैडलबैक फीवर इज नोन एज, सैडलबैक फीवर कौन सी बीमारी को बोलते हैं? ऑप्शन ए ब्रूसेलोसिस, ऑप्शन बी डेंगू फीवर, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी टाइफाइड फीवर। राइट आंसर ऑप्शन बी डेंगू फीवर को सैडलबैक फीवर भी बोलते हैं। WHO vaccination strategy of catch up, keep up and follow up has been designed for option A measles, option B chickenpox, option C polio, option D diphtheria. Option A measles. All of the following are blood-borne infection except option A hepatitis B, option B hepatitis C, option C hepatitis E, option D hepatitis G. Right answer option C hepatitis E.
In which of these conditions is post exposure prophylaxis not useful? Option A measles, option B rabies, option C pertussis, option D hepatitis B. Right answer option C pertussis. Iceberg phenomena is not seen in option A AIDS, option B TB, option C poliomyelitis, option D measles. Option D measles. Scrub typhus is transmitted by option A flea, option B mite, option C tick, option D mosquito. Option B mite. स्क्रब टाइफस आल्सो नोन एज बुश टाइफस, स्क्रब टाइफस को बुश टाइफस भी कहते हैं, इज ए डिजीज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया कॉल्ड ओरिएंटिया शुशुगुमुशी. Scrub typhus is spread to people through bites of infected chiggers, larval mites. The most common symptoms of scrub typhus include fever, headache, body ache and sometimes rashes. जो स्क्रब टाइफस के मोस्ट कॉमन सिम्टम जो हैं वो है हेडेक होगा, फीवर होगा, बॉडी एक होगा और कभी कभी इसमें रेशेस भी होते हैं. मल्टीबेसिलरी इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज सीन इन ऑप्शन ए लेप्रोसी, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी टेटनस, ऑप्शन डी ट्रेकोमा. ऑप्शन ए लेप्रोसी. द clinical system of classification of the purpose of treatment include the use of number of skin lesion and nerve involved as a basis of grouping leprosy patient into multibacillary and pucibacillary leprosy. रीजन्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए मल्टीबैसिलरी और पुसिबैसिलरी वर्ड्स का यूज़ लिया जाता है. Is option A MRI, option B hysterosalpingography, option C pap smear, option D mammography. ऑप्शन सी पेप स्मीयर. जो सर्विक्स कैंसर के डायग्नोस के लिए पेप स्मीयर टेस्ट यूज़ लिया जाता है. द ट्यूमर ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज इज कॉल्ड. जो हाइलिन कार्टिलेज का जो ट्यूमर है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ओस्टियोकोंड्रोमा, ऑप्शन बी ओस्टियोसार्कोमा, ऑप्शन सी एनकोंडोर्मा, ऑप्शन डी कोंडोर्मोसार्कोमा. ऑप्शन सी एनकोडोमा. Which of the following is correct regarding tendon? Option A, it connect bone to muscle. Option B, it gives strength to muscles. Option C, it lubricant joint with synovial fluid. Option D, it relieves friction between moving parts. Option A, it connect bone to muscle. Vagotomy is a surgical treatment for. Vagotomy
सर्जिकल प्रोसेस किसके लिए यूज़ लिया जाता है? ऑप्शन ए पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी रिगर्जिटेशन, ऑप्शन डी नर्व डिसऑर्डर। ऑप्शन ए पेप्टिक अल्सर। Vagotomy is an essential component of surgical management of peptic ulcer disease. Vagotomy was once commonly performed to treat and prevent PUD. जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है उसको प्रिवेंट करने के लिए वेगोटोमी यूज़ ली जाती है। Idea is seen. Option A malaria, B typhoid, C dengue, D tuberculosis. Option B typhoid. Which of the following statements are true except? Option A large and widest part of the fallopian tube is ampulla. Option B in tubectomy most commonly ampulla part of fallopian tube is removed. Option C second pellular body formed after fertilization. Option D selfingitis is inflammation of fallopian tube. दोस्तों ये क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट है लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज़ एम्पुला। एम्पुला जो है फेलोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा पार्ट है, ये सही है या गलत? ये सही है। ऑप्शन बी इन ट्यूबेक्टोमी मोस्ट कॉमनली एम्पुला पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज़ रिमूव्ड। ट्यूबेक्टोमी में जो एम्पुला का पार्ट होता है उसको रिमूव किया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सी है सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये भी सही है। सेल्फिंजाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को सेल्फिंजाइटिस बोलते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। द मोस्ट डिस्टल ब्लड वेसल्स दैट कैन बी पल्पेटेड इज ऑप्शन ए एंटीरियर टिबियल आर्टरी, ऑप्शन बी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, सी डोर्सल पीडियल आर्टरी, ऑप्शन डी पोप्लिएटल आर्टरी, ऑप्शन सी डोर्सलाइस पेडिस आर्टरी। If a blood pressure curve is too narrow or warped too loosely, the blood pressure reading will be option A false high, option B false low, C no effect, D depending on examiner experience। तो ऑप्शन ए फॉल्स हाई। बीपी का जो कफ बीपी लेते समय जो कफ हम बांधते हैं वो या तो छोटा हो या उसको लूज बांध दिया जाता है, तो उससे बीपी हाई आएगा। A 60-year-old diabetic patient have problem of severe constipation. Which of the following drugs should be administered? Option A catheteric, option B purgative, ऑप्शन सी क्रेमिनेटिव, ऑप्शन डी लैक्सेटिव। तो ऑप्शन बी purgative। After lumbar puncture procedure, what position should be given to patient? Option A side lying, option B prone, option C supine, option D Fowler। तो ऑप्शन सी supine। For ESR test, which vial should be used? Option A plain vial, option B EDTA vial, option C fluoride vial, option D heparin vial, option B EDTA vial। जो ESR टेस्ट है उसके लिए EDTA vial यूज़ ली जाती है।
Chocolate cyst of ovaries is option A endometriotic cyst, option B hemorrhagic cyst, option C simple cyst, option D adenomyotic cyst. Option A endometriotic cyst. एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी के नाम से भी जाना जाता है। बिफोर इन्फ्यूजन ऑफ IV पैक्ड रेड ब्लड सेल्स विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट यूजफुल? ऑप्शन ए चेकिंग ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट, ऑप्शन बी checking of HB and hematocrit level, option C check whether an 18 gauge needle is being used, option D check the weight of patient. Option C check whether an 18 gauge needle is being used. IV पैक्ड रेड ब्लड सेल्स इन्फ्यूज करते वक्त नर्सिंग एक्शन सबसे मोस्ट यूजफुल कौन सा रहेगा? चेक वेदर एन 18 गोज नीडल इज बीइंग यूज्ड। जो 18 गोज की नीडल है इन्फ्यूज करने के लिए यूज ली जाए, यह सबसे मेन प्रोसेस रहेगा यूजफुल। In lumbar puncture, the needle is inserted between option A L3 L4, option B L1 L2, option C L4 L5, option D L2 L3. Right answer option A L3 L4. दोस्तों इस डायग्राम के द्वारा मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि लंबर पंचर प्रोसेस में कौन सी पोजीशन दी जाती है और उसका प्रोसेस क्या रहता है। स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट L1 to L2। जो स्पाइनल कॉर्ड का एंड है वो L1 L2 पे होता है। सो साइट ऑफ पंचर आर लोकेटेड एट L3 L4 और L4 L5। जो इसका लंबर पंचर का साइट है वो L3 L4 मोस्ट कॉमन यूज़ लिया जाता है और L4 L4 भी यह इसमें यूज़ लिया जाता है। रिस्ट्रेन पेशेंट इन लेटरल decubitus position, maxillary flex spine without compromising airway. Keep alignment of feet, knee and hips. Position head to left if right-handed or vice versa. Which one of the following is an essential amino acid? Option A alanine, option B serine, option C tryptophan, option D glutamic acid, option C tryptophan. Carbohydrate is stored in the body as option A glucose, option B amino acid, option C fatty acid, option D glycogen. Right answer option D glycogen. Thiamine deficiency can manifest as option A mental retardation, option B memory loss, option C gingival bleeding, option D cardiac failure. थायमिन यानी B1 की डिफिशियंसी का मेन कोज क्या है? मेमोरी लॉस।
cracking or ulceration of the lips and angles of the mouth is known as? Option A, pyorrhea. Option B, calculus. Option C, cheilosis. Option D, sores. Right answer option C, cheilosis. Pyorrhea, a serious gum infection that damages gums and can destroy the jawbone. पायोरिया में क्या होता है, गम के इन्फेक्शन के साथ ही जो गम की बोन्स होती है वो भी डिस्ट्रॉय होने लगती है. कैलकुलस, कैलकुलस कॉल्ड ए स्टोन इज ए conservation of material, usually mineral salt, that forms in an organ or duct of the bodies. कैलकुलस जो है वो एक, इसको स्टोन भी बोलते हैं और यह यूजुअली मिनरल सॉल्ट से बनता है. और यह कहाँ यूजुअली होता है, ऑर्गन्स और उनकी डक्ट्स में. सोर्स, सोर्स को माउथ अल्सर भी बोलते हैं. सोर्स ऑन इनर लिप्स, गम्स, टंग, रूफ ऑफ द माउथ और थ्रोट दैट मे इंफीरियर विद ईटिंग, सच एज कैंकर सोर्स. To maximize iron absorption, patients should be advised to take iron supplements. Option A, at bedtime. Option B, before meal. Option C, after meal. Option D, with meal. Option D, with meal. जो आयरन की टेबलेट या सिरप जो दी जाती है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन किस टाइम दिया जाए कि हो, तो वह खाने के साथ यदि दी जाए तो उसका मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन होगा. कॉपर कंटेनिंग एंजाइम्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट. इनमें से कौन सा कॉपर कंटेनिंग एंजाइम नहीं है? ए, फेरोक्सीडेज. ऑप्शन बी, सुप्रोक्साइड डिस्मुटेज. ऑप्शन सी, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. ऑप्शन डी, complain abdominal cramp during giving enema, nurse should do immediately. एक पेशेंट को नर्स एनीमा दे रही है, जब एनीमा वह दे रही है तो उसको एब्डोमिनल क्रैम्प होने लगता है, तो आप क्या इमीडिएट एक्शन लोगे? ऑप्शन ए, स्टॉप एनीमा गिविंग. ऑप्शन बी, क्लैम्प द ट्यूब टिल पेन सबसाइड. ऑप्शन सी, स्लो द रेट ऑफ एनीमा. ऑप्शन डी, कॉल द फिजिशियन. ऑप्शन बी, क्लैम्प द ट्यूब टिल पेन सबसाइड. जो एनीमा की जो ट्यूब है उसको क्लैम्प कर देंगे, यानी एनीमा देने से हम रोक देंगे जब तक कि उसका पेन कम नहीं हो जाता है.
39-year-old client scheduled to have elective facial surgery later in the morning. The nurse notes the pulse rate is 130 beats per minute. Which of the following reason best explain the tachycardia? एक 39-year-old का पेशेंट है जिसकी इलेक्टिव फेशियल सर्जरी होनी है मॉर्निंग में। द नर्स नोट्स पल्स रेट इज़ 130 बीट्स पर मिनट। उसकी जो पल्स रेट है वो 130 पर मिनट हो जाती है। तो नर्स क्या एक्सेप्ट करेगी या क्या एक्सप्लेन करेगी कि इसका किस रीजन से टेकिकार्डिया हुआ है? ऑप्शन ए एज, ऑप्शन बी एनेक्सिटी, ऑप्शन सी एक्सरसाइज, ऑप्शन डी पेन। तो इसका मेन रीजन होता है एनेक्सिटी, ऑप्शन बी। IPPB stands for option A immediate positive pressure breathing, option B intermittent positive pressure breathing, option C intermittent positive pressure breathing, option D indirect positive pressure breathing। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। Transmission of HIV to healthcare workers during surgery can be prevented by option A routine screening of all patients, option B using universal precautions, option C avoiding surgery on HIV patient, option D antiviral prophylaxis of the healthcare workers। राइट आंसर ऑप्शन बी यूजिंग यूनिवर्सल प्रोसीजर। Which organ is affected in Wilms tumor in children? Option A lungs, B kidney, C brain, D intestine। ऑप्शन बी किडनी। विलिम्स ट्यूमर जो होता है वो किडनी में होता है। विल्म्स ट्यूमर ऑल्सो कॉल्ड विल्स ट्यूमर और नेफ्रोब्लास्टोमा भी इसे बोलते हैं। इज़ ए टाइप ऑफ चाइल्डहुड कैंसर। यह एक चाइल्डहुड कैंसर है दैट स्टार्ट इन द किडनीज। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी कैंसर इन चिल्ड्रंस। अबाउट 9 to 10 किडनी कैंसर्स इन चिल्ड्रन आर विल्म्स ट्यूमर। यह मोस्टली किडनी में होता है और यह चाइल्डहुड कार्सिनोमा भी इसे बोलते हैं। टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप इन ए लेग विद ए कास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज एन एप्रोप्रिएट? ऑप्शन ए इनकवरेज बेड रेस्ट, ऑप्शन बी सपोर्ट द फुट विद 45 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, C support the foot with 90 degree of flexion, option D place a stocking on the foot or provide warmth, option C support the foot with 90 degree of flexion। The solution used to disinfect the bed linen of HIV पॉजिटिव पेशेंट। HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के जो लिनन होते हैं उसको किससे डिसइंफेक्ट किए जाते हैं? ऑप्शन ए डिटॉल, बी लाइजोल, सी सेवलॉन, डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड इसका राइट आंसर है। Synthesis of glucose from non-carbohydrate source is referred as option A glycolysis, B glyconeogenesis, C glycogenolysis, option D glycogenesis, option B glyconeogenesis। Moon face with centrally obesity is noticed in option A
एडिसन सिंड्रोम, ऑप्शन बी कुशिंग सिंड्रोम, ऑप्शन सी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन syndrome is marked by deficiency of aldosterone and cortisol, hormone produced in the adrenal glands. Aldosterone deficiency impair water and sodium retention, which may lead to dehydration and hypovolemic shock. एडिसन्स डिजीज़ में एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से वाटर एंड सोडियम रिटेंशन होता है और इसकी वजह से ही डिहाइड्रेशन एंड हाइपोवोलेमिक शॉक में पेशेंट होता है। कुशिंग डिजीज़ या इसे कुशिंग सिंड्रोम भी बोलते हैं। कुशिंग डिजीज़ इज़ ए कंडीशन इन विच द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज टू मच एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH. The pituitary gland is an organ of the endocrine system. एंडोक्राइन सिस्टम क्या ऑर्गन है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि एड्रेनोकोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स जो कि एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन सीक्रेट करती है और इसके अधिक सीक्रेशन की वजह से कुशिंग डिजीज होती है। Greenish color of pus from ulcer is due to infection by option A proteus, option B Clostridium, option C Staphylococcus, option D Pseudomonas. Option D Pseudomonas. The gas used for fumigation of operation theatre and ward is option A CO2, B O2, option C formaldehyde, option D नाइट्रोजन। जो गैस फ्यूमिगेशन है ऑपरेशन थिएटर के लिए, उसमें कौन सी गैस After failure in examination, student blames his teachers and parents. This behavior is an example of option A rationalization, option B compensation, option C projection, option D displacement, option C projection. A tracheoesophageal fistula should be suspected in a neonate immediately after birth if one of the following is present. Option A jaundice, option B bile stent, vomitus, option C absence of sucking, option D excessive amount of frothy saliva in the mouth. ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला एक न्यूनेट में होने के बाद आप उसमें क्या नज़र आता है? सबसे पहले तो उसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्रॉथी सलाइवा इन द माउथ में बहुत ज़्यादा लार निकलेगी, वो उसका क्लिनिकल इंडिकेशन है ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। फॉलोइंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट पोजीशन इन विच चाइल्ड इज प्लेस्ड आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी। ऑप्शन ए सुपाइन, ऑप्शन बी ट्रेंडलेनबर्ग, ऑप्शन सी साइड लेइंग, ऑप्शन डी हाई फाउलर्स। टॉन्सिलेक्टोमी के बाद बच्चे को कौन सी पोजीशन में लेटाना चाहिए? ऑप्शन सी साइड लेइंग पोजीशन। क्लेफ्ट लिप सर्जरी इज डन एट। क्लेफ्ट लिप्स जो सर्जरी है वो कौन सी एज में करनी चाहिए? तो ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए बर्थ, ऑप्शन बी
3 to 6 month, option C 6 to 9 month, option D 9 to 12 month. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 3 to 6 month. When administering IV fluids to a small dehydrated infant, the most clinical factor confirming the nurse is the option A assurance of sterility, option B calculation of the total necessary intake, option C maintenance of the prescribed rate of flow, option D maintenance of the fluid at the body temperature. इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मेंटेनेंस ऑफ द प्रेस्क्राइब रेट ऑफ फ्लो। एक बच्चा है जिसको डिहाइड्रेशन है, उसमें नर्स क्या कंफर्म करेगी, उसमें कंफर्म करेगी नर्स कि मेंटेनेंस ऑफ द प्रेस्क्राइब रेट ऑफ फ्लो, जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है उस रेट से आईवी फ्लूइड का फ्लो जा रहा है या नहीं जा रहा है। A 6-year-old boy is admitted to the hospital in diabetic ketoacidosis. Which manifestation should be nurse accept to observe? Option A seizures and trembling, option B pallor and sweating, option C vomiting and dry mucous membrane, option D hunger and diplopia. Option C vomiting and dry mucous membrane. Individual differences in human being are mainly due to option A hereditary and education, option B hereditary and self, option C environment and hereditary, option D self and education. Option C environment and hereditary. A patient is to be given 12 units of insulin. If 1 ml of insulin solution contains 40 units, how much insulin solution to be given in ml? एक पेशेंट है जिसको हमें 12 यूनिट इंसुलिन देना है और हमारे पास 1 ml में 40 यूनिट इंसुलिन है, तो आप उसको कितना ml इंसुलिन देंगे? इसका राइट आंसर 0.3 ml है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो आपको क्वेश्चन ऑफ द वीडियो दिया था उसका आंसर है 6 वीक। दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलते रहे। और दोस्तों इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।